Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. नारायण विद्या केंद्र के YouTube चैनल पे स्वागत है आपका दोस्तों। मैं मृत्युंजय कुमार। आज हम लोग का आंसर की दिया गया है। बहुत सारे मित्र हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर आंसर की हम कैसे देखें? मेरे पास तो भाई मेरा आंसर तो है ही नहीं, तो मैं कैसे देखूं? तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आप अपना आंसर कैसे देखेंगे। देखिए, आपको करना है दोस्तों ये कि सपोज़ कर लें कि ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ना? इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ओके? इस क्वेश्चन का आंसर सपोज़ करते हैं हम कि इसका आंसर है आपको सी, ऐसा सपोज़ कर रहे हैं, ठीक? अब सी आंसर हमारे अनुसार से सी है, ठीक? इसका आंसर हम जाकर देखेंगे आपको इसके आंसर की में जो सबसे नीचे आपको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक, ओके आइए देखिए, ये हमारा आंसर। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? आंसर बी है। लेकिन ये बोर्ड के अनुसार से है। ये जो आंसर है वो BSEB के अनुसार से है। बट हमें ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट का आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सी, अकॉर्डिंग टू हमारे अनुसार से, है ना? यही हमें दिया गया है। आपको मैं अब समझाऊं सीधा-सीधी बात, तो ये है कि आपको असली चीज़ नहीं दिया गया है। जो असली चीज़ होना चाहिए, जो हमारा होना चाहिए, वो हमारा जो है आंसर की नहीं दिया गया है। जो हमने बनाया है, वो हमें नहीं दिया गया है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। वो हमें नहीं दिया गया है। दिया क्या गया है? ओवरऑल दे दिया है कि आपको मैं अगर अपनी भाषा में समझाऊँ, तो सीधा-सीधा पता है आपको क्या दिया गया है? आपको दोबारा बनाना है क्वेश्चन को, दोबारा सारे प्रश्न को बनाने हैं, है ना? और आप बनाने के बाद आपके पास आंसर है और उस आंसर से आपको मिलान करना है कि आपका जो आंसर है और जो बोर्ड का आंसर है, वो दोनों का आंसर मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए बोर्ड ने हमें क्या किया है कि ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया है कि भाई आपका आंसर अगर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करें कि आप ऑब्जेक्शन करें, है ना? और उसके सपोर्ट में आपको कुछ प्रूफ देना होगा, है ना? जैसे एनसीईआरटी बुक का आपको देना है, कुछ भी इस तरह से आपको सपोर्ट में क्या है कि आपको कहीं न कहीं से एक प्रूफ देना होगा और वो प्रूफ आप क्या करेंगे? देंगे। पिक्चर के थ्रू दे सकते हैं, पीडीएफ के थ्रू दे सकते हैं, वो उसमें ऑप्शन है दिया हुआ, आप उसके थ्रू आप दे सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अगर बताऊँ, तो आपको सिंपल सी बात है क्या, वो मैं आपको समझा देता हूँ लास्ट में। देखिए दोस्तों, आपकी सपोज़ करें शादी लगी, है ना? समझिएगा बातों को, थोड़ा मज़ाकिया टाइप का है लेकिन असली बात यही है। आपकी शादी लगी, अगर आप लड़का हैं, तो आपका शादी तय बात है लड़की से होगी, है ना? तो आपको लड़की नहीं दिखाया गया है, लड़की का फ़ोटो दिखा दिया गया है। समझ रहे हैं ना? लड़की का फ़ोटो आपने देखा। फ़ोटो में आपको पसंद करना है, ये ध्यान देना है। नापसंद नहीं करना है, पसंद ही करना है, ठीक? आपको सिर्फ़ क्या है, जो पसंद नहीं है, जैसे सपोज़ करें कि लड़की की 2 आँखों में से 1 आँख थोड़ा-सा लग रहा है छोटा है ना? तो वो ऑब्जेक्शन करना है कि भाई इस लड़की का आँख थोड़ा छोटा है। लड़की का होंठ हो सकता है मोटा लगे आपको, आपके अकॉर्डिंग आपका जो चॉइस होता है, तो उसके अनुसार से लग रहा है कि लड़की का होंठ थोड़ा-सा मोटा है। तो कंप्लेन करना है आपको कि अच्छा लड़की का होंठ मोटा है भाई, हम नहीं करेंगे। लड़की का बाल है कि छोटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमको चाहिए था कि हमको बाल पूरा बड़ा-बड़ा चाहिए था, है ना? लेकिन लड़की का बाल जो है एकदम छोटा-छोटा है, तो आपको कंप्लेन करना है कि लड़की का बाल छोटा है। आपको रिजेक्ट नहीं करना है, आपको कंप्लेन करना है। आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ कंप्लेन करना है। जस्ट लाइक जो मैंने उदाहरण दिया, उसी तरीके से हम लोग का ये काम हो रहा है। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है और हम लोग के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, जिसकी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं किया था। बहुत ही हास्यास्पद बात है।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग बिहार में हैं और हम लोग शिक्षक बनने वाले हैं और ऐसी परिस्थिति हमारे सामने है। मैं तो मैंने स्टेट के बाद तो वीडियो ही बनाना छोड़ दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई आज एक वीडियो बना ही देता हूँ छोटा-सा, ताकि हमारे मित्र भी कम से कम जान ले कि क्या है, नहीं है। दूसरी बात दोस्तों आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इस बात को जान रहे हैं कि हम लोग का केस नंबर भी हम लोग को मिला हुआ है ना? और उसके लिए सत्यप्रकाश सर हमारे दिन-रात लगे हुए हैं। हमें उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। आप जैसा जान रहे हैं कि आपके पास केस नंबर भी है। आज हम लोग का हियरिंग भी था, लेकिन कुछ कारण से पेंडिंग हो गया है और हमारे साथ आपको मैं बताऊँ कि हमारे बेस्ट वकील हमारे साथ, बेस्ट एडवोकेट हमारे साथ हैं, अभिनय जी हैं, अभिनय श्रीवास्तव। इनके बारे में कुछ कहना, है ना, मूर्खता है। अब मैं क्या बोलूँ, ये काफ़ी अच्छे वकील हैं। इनका कन्फर्मेशन हमारे पास है, ये काफ़ी बढ़िया वकील हैं, है ना? और साथ ही साथ हम लोग इसमें पिटिशनर भी हैं, तो मेरा नाम तो इसमें नहीं है लेकिन मैं भी पिटिशनर हूँ। और मैं दोस्तों आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं जितने भी दोस्त हैं, सारे लोग सत्यप्रकाश सर को पूरी तरह से सपोर्ट करें। अभी ये सिर्फ़ आंसर की है दोस्त, है ना? अभी फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। अभी आंसर की सिर्फ़ दिया है ना? वो भी जो हमने बनाया है, वो नहीं दिया है। वो जो चाहता है, वो दिया है ना? हमारा आंसर की तो भाई हो सकता है कि हमें ना भी मिले अब। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अब हमारा आंसर की हमको ना मिलेगा, ठीक है ना? हमको अगर मिलेगा भी तो क्या मिलेगा? सीधा-सीधा वो रिज़ल्ट देने का प्रयास करेगा। लेकिन देगा कब? जब हम लोग रिज़ल्ट लेंगे तब ना, है कि नहीं? हम लोग तो भाई अपना केस में इस तरह से धुन लगाएँ कि हम लोग का केस अपना जीतें। मैथ के साथ आपको मालूम है ना कि कितनी नाइंसाफ़ी हुई है? मैथ मैथ के साथ भाई सोचिए कि केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स चलिए फिज़िक्स तो बात समझ में आती है कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री का फिज़िक्स और मैथ का कॉम्बिनेशन होता है, ये बात तो कुछ हद तक पच जाता है, लेकिन ये केमिस्ट्री और बायो नहीं पचता है ना? ये और जो सबसे ज़्यादा नहीं पचता है, वो है आईआईटी, एनआईटी, है ना? इसका क्वेश्चन, ये बात नहीं पचती है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति हमारे साथ बना दिया गया है, जो हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम अपनी पूरी ताकत लगाएँगे और हम लोग इस केस नंबर के थ्रू हम लोग लड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। सत्यप्रकाश सर हमारे साथ हैं, दिन-रात लगे हुए हैं। उनको हम लोग फाइनेंशियली हेल्प करें, उनको फिज़िकली हेल्प करें, जितना हो पाए उतना हेल्प करें और ये जो फ़ोटो वाला दुल्हन आया है हमारे सामने, उस फ़ोटो वाला दुल्हन को हम लोग बहिष्कार करें कि नहीं, हमारा आंसर की हमें चाहिए। आपका आंसर की आप दीजिए, लेकिन साथ ही साथ मेरा भी आंसर की दीजिए, जिस तरह से हम लोग को रेलवे में मिलता है, बैंकिंग में मिलता है, एसएससी में मिलता है, सब में मिलता है, उस तरह का हमें चाहिए। ठीक है ना? मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है और इस नाइंसाफ़ी का बदला हम लोग लें। हम लोग एकजुट होकर के इस बुरे वक़्त में आपस में सहयोग करें और इस सहयोग के दम पर हम लोग केस जीत सकते हैं। पूरी आशा है कि हम लोग केस जीत सकते हैं। हमारे अभिनय श्रीवास्तव सर ने हमें पूरी तरह से कन्फर्म किया है कि हम लोग केस जीतेंगे। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब सत्यप्रकाश सर के साथ हैं और हमेशा रहें, हम भी उनके साथ हैं और हमेशा हैं। चाहे साम हो, दंड हो, भेद हो, चाहे जैसे हो, हम उनके साथ हैं और आप लोग भी सत्यप्रकाश सर का साथ दीजिए और हम लोग इस विजय अभियान में हम लोग एक-दूसरे का सहयोगी बनें। धन्यवाद दोस्तों।